हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो होने वाला है करंट के एक और मुद्दे के ऊपर कि भारत पर 9 साल में 181% कर्ज किस तरह बढ़ा और आखिर क्यों 2023 में भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ का कर्ज है और आखिर ये पैसा सरकार खर्च कहाँ करती है। तो चलिए इस बारे में देखते हैं। 9 साल में भारत पर 181% कर्ज किस तरह बढ़ा। देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया और भारत के इस कर्जे को पिछले 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने तिगुना कर दिया है। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। 2014 में सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 100 करोड़ रुपए का 9 साल में कर्ज ले लिया है पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और ये कर्ज कितना था? 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए और 2023 में यह कर्ज बढ़कर कितना हो गया है? 155 लाख करोड़ रुपए। यानी कि 9 साल में लगभग पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। तो चलिए देखते हैं कि भारत सरकार पर कुल कितना कर्ज है। भारत सरकार पर कितना कर्ज है, ये बात केंद्रीय सरकार ने बजट की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है। केंद्रीय सरकार की बजट की जो वेबसाइट है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि भारत सरकार पर कुल कितना कर्ज है। केंद्र सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख रुपए करोड़ का कर्ज है। अगले साल मार्च तक ये बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट की आधिकारिक वेबसाइट पर यह बताया गया है कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर लगभग 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि अगले साल मार्च तक बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा 20 मार्च 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद नागेश्वर राव के एक सवाल, जो कि सरकारी कर्ज के बारे में था, इसका एक लिखित जवाब दिया है। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में देश पर 181% कर्ज बढ़ गया है। चलिए हम देखते हैं 2004 में भारत सरकार पर कितना कर्ज था। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर ये 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। और अगर हम आज के समय की बात करें तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 155 लाख करोड़ रुपए का है। और यह अनुमान कब का है? यह अनुमान मार्च 2023 तक का लगाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2004 में यह कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था, 2009 में 31 लाख करोड़, 2014 में 55 लाख करोड़, 2019 में 90 लाख करोड़ और 2023 में बढ़कर यह हो गया है 155 लाख करोड़ रुपए। यानी कि भारत में साल दर साल कर्ज बढ़ता ही गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि भारत में हर आदमी पर 9 साल में कितना कर्ज बढ़ गया। वित्त वर्ष 2014-15 के मुताबिक जब भारत सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, 2014 में देश की कुल जनसंख्या 130 करोड़ मान ली जाए तो उस समय हर भारतीय पर कर्ज करीब 42,000 रुपए था। अब 2023 में भारत सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर कितना हो गया है? 155 लाख करोड़ रुपए। भारत सरकार की कुल आबादी 140 करोड़ मान लें तो आज के समय में हर भारतीय पर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। और अगर हम विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 2023 में बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि 2004 से 2023 तक भारत के कर्ज में किस तरह बढ़ोतरी हुई है। भारत का कर्ज घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया है। यदि हम देखें कि 9 साल में विदेशी कर्ज लेने के मामले में यूपीए और एनडीए सरकार में कौन आगे है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कौन सी सरकार आगे है। 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले जनता से वादा किया था कि वह भारत सरकार के कर्ज को कम कर देगी, लेकिन पिछले 9 सालों में देश का कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता ही चला गया है। 2014 के बाद अब तक मोदी सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज लिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2005 और 2013 के बीच में जब मनमोहन सरकार थी तब विदेशी कर्ज कितना था और 2014 से 2022 के बीच में मोदी सरकार के आने पर कर्ज कितना रहा है। 2005 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख रुपए करोड़ था, जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपए हुआ। यानी कि 9 साल में 21 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज बढ़ा। ये तो हुई मनमोहन सरकार की बात। चलिए अब हम देखते हैं मोदी सरकार के बारे में।
2014 से 2022 तक 33 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 50 लाख करोड़, यानी कि इन 9 सालों में विदेशी कर्ज 19 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। इससे एक बात तो साफ होती है कि 2014 के बाद एनडीए सरकार में देश का कर्ज कम नहीं हुआ। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी देश की सरकार पर किन वजहों से बढ़ता है कर्ज। अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब सरकार कर्ज लेती है तो वह किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो ये कि सरकार की आमदनी कितनी है, और दूसरी बात ये कि सरकार का खर्च कितना है। अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना ही होता है। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है, इससे राजस्व घाटा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च राजस्व से होने वाली कमाई से भी ज्यादा है। आमतौर पर राजस्व घाटा तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जहां से उसे कोई रिटर्न नहीं मिलता। और सरकार किस तरह के कर्ज लेती है? देसी कर्ज, सार्वजनिक कर्ज, विदेशी कर्ज और अन्य कर्ज। देसी कर्ज जिसमें आरबीआई दूसरे बैंकों से, बीमा कंपनियों या कॉर्पोरेट कंपनियों से लेती है। विदेशी कर्ज जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरे विदेशी बैंकों से। सार्वजनिक कर्ज ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग आदि स्कीम से। अन्य कर्ज में देखें तो 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रखकर पैसा उठाया, इस तरीके के कर्ज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया राजस्व घाटे के बारे में, 2012-13 में राजस्व घाटा कितना था? 4.9%। और 2022-23 में राजस्व घाटा कितना है? 6.4%। आखिर भारत सरकार इतना कर्ज लेकर खर्च कहां करती है? 2020 में कोरोना महामारी के बाद सरकार कई तरह की सब्सिडी दे रही है, जैसे कि 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, लगभग 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, करीबन 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए, पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2020 में कोरोना महामारी के बाद भारत सरकार कई तरह की सब्सिडियां दे रही है। और वो सब्सिडियां किस तरह की हैं? करीबन 80 करोड़ लोगों को हर महीने वह मुफ्त में अनाज दे रही है, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर दे रही है, करीबन 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए और पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। भारत सरकार कर्ज लेकर कहाँ खर्च कर रही है, आप देख ही सकते हैं भारत सरकार की कमाई कहाँ से होती है और वह खर्च कहाँ पर करती है। चलिए अब हम देखते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में कौन कौन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जापान सबसे ज्यादा कर्ज लेता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में कौन है? जापान है, सूडान है, ग्रीस है। ये वो टॉप 3 कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा कर्ज लेती हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका भी कर्ज लेने के मामले में भारत से आगे है। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत 90% कर्ज लिया है और अमेरिका का कर्ज कितना है? 133%। अमेरिका भी कर्ज लेने के मामले में भारत से आगे है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी से। यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।